ओके बंधुगण, अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। बीते कुछ सालों में अक्षय कुमार रियल हीरोज की कहानियों को ऑडियंस के सामने पेश कर चुके हैं। उनके पेटमैन, एयरलिफ्ट, केसरी और सम्राट पृथ्वीराज जैसे कहानियां इनके उदाहरण हैं। और निर्देशक टीनू देसाई द्वारा निर्देशित फिल्म मिशन रानीगंज भी इनमें से एक है। दोस्तों, जितना देखा गया है दूसरे फिल्मों की तरह इस फिल्म के रिलीज से पहले इसके स्टारकास्ट इसके प्रमोशन करते हुए ज़्यादा नजर नहीं आए हैं। दोस्तों, कहानी को देखते हुए ऐसा लगता है अगर कंटेंट बेहतर हो उसकी प्रमोशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, फिल्म में एक डायलॉग है, जो सबसे कम था वो था वक्त और जो सबसे ज़्यादा थी वो थी उम्मीदें, और इन सब के बीच थे जसवंत सिंह गिल। फिल्म का ये सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि एक इमोशन है जिसे देखकर हर किसी का दिल और दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों, इस फिल्म में आपको अक्षय कुमार के अलावा परिणीति चोपड़ा, कुमुद मिश्रा, पवन मल्होत्रा, दिव्येंदु भट्टाचार्य और रवि किशन जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये कहानी है जाबाज माइनिंग इंजीनियर जसवंत गिल की, जिन्होंने 1989 में अपने जान की बाजी लगाकर कोयले के खदान में फंसे माइनिंग मजदूरों की जान कैसे बचाई उसके बारे में। पिछले कई सच्चे नायकों की तरह इस बार भी अक्षय कुमार कैप्सूल गिल के नाम से पहचाने जाने वाले रियल लाइफ हीरो के रोल को पर्दे में निभाने में पूरी तरीके से कामयाब हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको असल जिंदगी के हादसे पर आधारित मिशन रानीगंज की कहानी के बारे में विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले हेलो बंधुगण, की हालचाल। मैं हूं तुषार यानी कि दायस्ट्रिक्स, और आप मुझे देख रहे हैं अपने मोबाइल और कंप्यूटर के बड़े से स्क्रीन। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 89 से, जब सुबह सुबह पश्चिम बंगाल के रानीगंज इलाके के महावीर कोयले खदान के अंदर 65 मजदूरों की फंसे रहने की खबर आती है। अपने नियमित कामकाज के लिए कम से कम 250 मजदूर खदान के अंदर गए थे, लेकिन खदान के अंदर होने वाले विस्फोट के कारण वहां बाढ़ आ जाती है। कम से कम 179 मजदूर किसी तरह अपना जान बचाकर खदान से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं, जबकि 65 मजदूर वहीं 350 फीट नीचे खदान के अंदर फंसे रह जाते हैं। खदान के अंदर तेजी से भरते हुए पानी के कारण 6 मजदूर अपने जान गंवा बैठते हैं, और उसे देखकर मजदूरों के परिवार में हाहाकार मच जाता है। स्थिति तब तक गंभीर रूप धारण कर लेती है जब कहानी में एंट्री होती है माइनिंग इंजीनियर जसवंत गिल यानी कि अक्षय कुमार की। जसवंत गिल जी की निर्दोष जी यानी कि परिणीति चोपड़ा से शादी भी हो जाती है और वो पिता भी बनने वाले होते हैं, मगर फिर भी वो अपने फर्ज को अंजाम देने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। मजदूरों को खदान से बाहर निकालने की हर एक कोशिश नाकाम होती हुई नजर आती है, मगर तभी जसवंत गिल एक आइडिया बताते हैं। वो ऐसा एक तरीका था जो मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए पहली बार इस्तेमाल होने वाला था। जमीन में कुआं खोदकर स्पेशली तैयार किए गए कैप्सूल के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने के लिए प्लान बनाते हैं। दोस्तों, 3 दिनों तक चलने वाले इस रेस्क्यू मिशन में उन्हें कारोबारी रंजिशों के तहत लोकल पॉलिटिक्स का शिकार भी होना पड़ता है। उनके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को नाकामयाब करने के लिए तरह तरह की कोशिश की जाती है। इधर खदान के अंदर पानी का स्तर भी बढ़ने लगता है और जहरीला गैस भी बढ़ने लगता है। सब ये मान लेते हैं कि मजदूरों की मौत उसी खदान के अंदर होना तय है, मगर तभी गिल उस कैप्सूल के जरिए खदान के अंदर जाते हैं और देश के सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, और वो मजदूरों को बचाकर सच्चा नायक साबित होते हैं। मजदूरों की जान बचाने के लिए 1991 में जसवंत सिंह गिल जी को इस बहादुरी के लिए भारत के राष्ट्रपति की ओर से सर्वोत्तम जीवन रक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, कहानी की निर्देशन की बात करें तो इसका विषय ही कुछ ऐसा है, अगर इसे अच्छी तरीके से प्रेजेंट ना किया गया होता तो इसकी आत्मा ही खत्म हो जाती। यहाँ पर हमें निर्देशक टीनू सुरेश देसाई की तारीफ करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने फिल्म के फर्स्ट शॉट से लेकर क्लाइमैक्स तक फिल्म की पकड़ बनाई रखी। भारी रोमांच और विश्वास को उन्होंने अच्छे से दर्शाया है, जो दर्शकों को पूरी टाइम फिल्म से बांधे रखती है। फर्स्ट हाफ में चीज़ें बिल्डअप करने से लेकर सेकेंड हाफ में क्लाइमैक्स तक कहानी कहीं पर भी रोमांच को ढीला नहीं पड़ने देती। उसी के साथ फिल्म के सभी कलाकार और अक्षय कुमार की एक्टिंग की बात करें तो अक्षय कुमार को फिल्म के किरदार के साथ ढलने में महारत हासिल है, लेकिन जसवंत सिंह गिल के तौर पर उन्होंने इस किरदार की आत्मा को पकड़ा है। ऐसे मुश्किल भरी हालात में विश्वास और अपने सूझबूझ के साथ उस दौर में असल जसवंत सिंह ने कैसे मोर्चा संभाला होगा, ये अक्षय कुमार ने बखूबी दिखाया है। उसी के साथ कुमुद मिश्रा और रवि किशन जैसे एक्टर्स की बात करें तो उन्होंने अपने अपने किरदारों के जरिए कहानी को और भी दमदार बनाया है। उसी के साथ परिणीति चोपड़ा की बात करें तो उन्होंने जसवंत सिंह गिल जी की पत्नी निर्दोष जी के किरदार को निभाया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि असल में उस समय निर्दोष जी कैसी थी, जिन्होंने अपनी पति पर भरोसा रखा और अपने पति को अपने फर्ज के लिए कभी रोका नहीं।
अपने पति या अपने साथी पर ऐसा भरोसा आजकल हमें कम ही देखने को मिलता है। कुल मिलाकर कहानी हमें उस दुनिया में वापस ले जाता है जहां पर मजदूरों के सामने सिर्फ मौत थी और उनका भरोसा सिर्फ जसवंत सिंह गिल थे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। दोस्तों अगर आपको सच्ची घटना पर आधारित एक अच्छी और रोमांचक फिल्म देखना है या फिर ऐसा फिल्में देखना आपको पसंद है तो फिर ये फिल्म आपके लिए है। इसे आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर देख सकते हैं। और हाँ, मिशन रानीगंज द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू फिल्म को मेरी तरफ से मिलता है 5 में से 4.5 स्टार। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मैं आपके लिए नए नए अपडेट लाता रहता हूँ। तो चाहिए जाकर फॉलो कर लीजिए और उसी के साथ जल्दी से जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मैं तुषार कौर यानी कि द स्टैक्स मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।